सुअर की माँ बाघिन। मादा सुअर ने 2 बच्चों को जन्म दिया था। सुअर बच्चों के साथ बड़ी खुशी से रहती थी। एक दिन वहाँ एक लालची लोमड़ी आती है। उसका मन सुअर के बच्चे खाने के लिए ललचाता है, पर सुअर के रहते वो ये नहीं कर सकती थी। इसीलिए वो एक बहाना करके सुअर के पास आती है। अरे सुअर, तुम अपने बच्चों के ख्याल में खुद के बारे में सोचना ही भूल गई। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें जंगल घुमा कर लाती हूँ। सुअर जब से माँ बनी थी वो जंगल घूमने ही नहीं गई थी। सुअर भी लोमड़ी की बात मान लेती है और बच्चों से कहती है, बच्चों, मैं लोमड़ी मासी के साथ यूं गई और यूं आई। तब तक तुम घर के अंदर आराम करना, बाहर नहीं निकलना। बच्चे घर के अंदर चले जाते हैं और सुअर लोमड़ी के साथ जंगल घूमने जाती है। सुअर को आने में देर हो जाती है। बच्चे घर के बाहर आकर सुअर का इंतजार करते रहते हैं। तभी लोमड़ी अकेली वहां आती है। माँ को न देखकर एक बच्चा कहता है, लोमड़ी मासी, हमारी माँ कहाँ है? तुम अकेले ही आई, माँ कहाँ रह गई? बताओ ना मासी। बच्चों, दरअसल तुम्हारी माँ को शिकारी पकड़ कर ले गए। मैंने सुअर को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर नाकामयाब हो गई। इसी बीच में मैं भी जख्मी हो गई। देखो बच्चों। लोमड़ी झूठे जख्म बच्चों को दिखाती है ताकि बच्चों का विश्वास उस पर बैठ जाए। बच्चे अपनी माँ के लिए जोर जोर से रोने लगते हैं और लोमड़ी मन ही मन बच्चों को खाने का सोच रही थी। अरे माँ को जाने दो, अब तो नरम नरम मांस के बारे में सोचकर ही मुंह में पानी आ रहा है। लोमड़ी अपने ख्यालों में ही थी तो बच्चे रो रहे थे। बच्चों के रोने की आवाज सुनकर वहां एक बाघिन आती है। तब वो पास जाकर कहती है, लोमड़ी, क्या तुम बच्चों को सता रही हो? देखो, तुम्हारी वजह से बच्चे कितने रो रहे हैं। नहीं नहीं बाघिन, बच्चे अपनी माँ के लिए रो रहे हैं। तुम्हें गलतफहमी हो रही है। अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैं चलती हूँ। लोमड़ी बाघिन को देखकर डर जाती है और वो वहां से चली जाती है। बाघिन रोते हुए बच्चों को पास लेती है, उन्हें प्यार से सहलाती है। तब बच्चे अपना रोना बंद कर देते हैं। बाघिन बच्चों से माँ के बारे में पूछते हैं। तब एक बच्चा कहता है, हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई, अब वो कभी वापस नहीं आएगी। इस पूरी दुनिया में हमारा कोई नहीं है, हम अनाथ हो गए। बच्चे बाघिन को सारी बात बता देते हैं। तब बाघिन को बच्चों पर दया आती है। उनका मासूम चेहरा देखकर बाघिन की ममता जाग जाती है। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं कहते। देखो, मैं हूं ना, आज से मैं तुम्हारी माँ। वैसे भी मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। अब खुद को अनाथ नहीं समझना, समझे ना। बाघिन बच्चों की माँ बनकर उनका ख्याल रखने लगती है। बच्चे भी बाघिन को ही माँ समझने लगते हैं। एक दिन बाघिन बच्चों के साथ जंगल घूम रही थी कि तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो आवाज का पीछा करते हुए एक गड्ढे के पास आते हैं। गड्ढे के अंदर देखते हैं तो सुअर, जो मदद के लिए चिल्ला रही थी। अरे ये तो हमारी माँ है, माँ माँ। तब बाघिन सुअर को गड्ढे से बाहर निकालती है। सुअर बच्चों को सामने देखकर उन्हें गले लगाती है और उन्हें प्यार करती है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम ठीक तो हो ना? पर सुअर, तुम यहाँ गड्ढे में कैसे फंस गई? बच्चों ने तो कहा था कि शिकारी ले गए थे तुम्हें, फिर ये सब कैसे हुआ? ये सब उस लोमड़ी की चाल थी मेरे बच्चों को मारकर खाने की। उस दिन उसने मुझे बहाने से इस गड्ढे के पास ले आई और पीछे से धक्का देकर मुझे इस गड्ढे में गिरा दिया। बाघिन, तुमने लोमड़ी के हाथों मेरे बच्चों को बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। सुअर बाघिन का धन्यवाद करती है। अब वो सारे मिलकर लोमड़ी के पास आते हैं।
लोमड़ी सूअर को देखकर डर जाती है। वो भागने की कोशिश करती है, पर बाघिन लोमड़ी पर हमला करके उसे भागने से रोक लेती है। बाघिन और सूअर लालची लोमड़ी का अंत कर देते हैं। अब वो सारे एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। बेटा ही निकला बाप का दुश्मन, सफेद शेर ने छुपाया गुफा का राज। सिम्बा नाम का सफेद शेर, जो कि जंगल के राजा का बेटा था, वो एक गुफा से भागते हुए आ रहा था। वो सारे जानवरों को गुफा के सामने इकट्ठा करता है और रोते हुए कहता है, साथियों, माँ पिताजी नहीं रहे, ये गुफा खूनी गुफा बन गई है। गुफा ने मेरे पूरे परिवार को निगल लिया है। मैं तो जैसे तैसे बच निकला। सिम्बा रोते रहता है। सारे जानवरों को बहुत दुख होता है, पर वो सारे करते भी क्या। उस दिन से उस गुफा में आने जाने के लिए रोक लग जाती है। सिम्बा जंगल का राजा बन जाता है। सिम्बा जैसे कहता वैसे ही सारे जानवर करने लगते हैं। सिम्बा ने तो लोमड़ी को गुफा की रखवाली करने का काम दिया था। एक दिन की बात है, किसी जंगल से एक बाघ जंगल आता है। जंगल आते ही उसे वो गुफा दिखाई देती है। तब वो सोचता है, चलो जंगल आते ही रहने का ठिकाना मिल गया। चलो इस गुफा में जाकर आराम करता हूँ। बाघ ऐसा सोच ही रहा था कि तभी गुफा में एक शेर की आत्मा प्रकट होती है और वो कहती है, बाघ, मेरे पास आओ, मेरी मदद करो। बाघ, बाघ। बाघ को लगता है कि सच में शेर मुसीबत में है। तब वो गुफा के अंदर जाने लगता है, पर तभी वहाँ लोमड़ी आती है और बाघ को गुफा के अंदर जाने से रोकती है। रुक जा बाघ, हमारे सिम्बा महाराज का हुक्म है कि कोई भी इस खूनी गुफा में नहीं जाएगा। पर लोमड़ी, अंदर एक शेर मुसीबत में है, मुझे उसकी मदद करनी है। अरे यही तो इस खूनी गुफा का खेल है, तुम इन सब में मत पड़ो, चले जाओ यहाँ से। लोमड़ी बाघ को सिम्बा के परिवार की बात बता देती है और वहाँ से चली जाती है। खूनी गुफा का नाम सुनकर बाघ भी डर जाता है। बाघ उस गुफा से दूर रहने लगता है, पर जब भी बाघ उस गुफा से गुजरता तो उसे वो शेर दिखाई देता और वो उसे मदद मांगते रहता। तब एक दिन बाघ सोचता है, अरे ये शेर बस मुझे ही क्यों दिखाई देता है? लोमड़ी ने जो बताया वो सच है या फिर इसके पीछे कोई राज है? अब ऐसे डरते नहीं रहूंगा। एक बार तो मैं उस गुफा के अंदर जाकर ही रहूंगा, फिर मेरा जो हो जाए मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। उस दिन बाघ गुफा के अंदर जाने का ठान लेता है। बाघ देखता है कि लोमड़ी आसपास नहीं है। तब वो गुफा के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही उसे अजीब सी बदबू आती है। वो अच्छे से गुफा में देखता है तो उसे 3 लाशें दिखाई देती है। एक शेर, शेरनी और उनका बड़ा बेटा बगीरा। ये देखकर बाघ तो कांप जाता है। इन तीनों को क्या इस खूनी गुफा ने मारा है? पर मैं कब से यहाँ आया हूँ, मुझे तो कोई खतरा नजर नहीं आ रहा। तभी वहाँ लोमड़ी भागते हुए आती है। लोमड़ी थोड़ी डरी हुई थी। तब बाघ उस पर हमला करता है और कहता है, सच सच बता लोमड़ी, ये सब क्या चक्कर है? इस खूनी गुफा का क्या राज है? तुम्हारे चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर पता चल रहा है कि कोई तो बात है जो तुम छुपा रही हो। तब लोमड़ी सब सच बताने के लिए तैयार हो जाती है और वो कहती है, इन तीनों को इनके ही बेटे सिम्बा ने मार दिया है। सिम्बा का स्वभाव अच्छा नहीं था, इसीलिए शेर महाराज ने बगीरा को जंगल का राजा बना दिया। पर ये सिम्बा को पसंद नहीं था। उसने अपने माता पिता से झगड़ा किया, पर जब शेर ने सिम्बा की बात नहीं सुनी तो सिम्बा गुस्से से बौखला गया और उन्हें खाने में जहर देकर मार दिया। इतना ही नहीं, बल्कि मरने के बाद भी सिम्बा ने उनको नोच नोच कर मार दिया। जानवरों को इस बात की खबर ना लग जाए, इसीलिए सिम्बा ने इस गुफा को खूनी गुफा बना दिया और जंगल का राजा बन गया।
और तूने अपनी लालच में सिम्बा का साथ दिया। अब मैं ये सच्चाई सारे जानवरों को बताऊंगा। लोमड़ी वो जंगल छोड़कर भाग जाती है तो बाघ सारे जानवरों को सच्चाई बता देता है। सारे जानवर सच्चाई सुनकर सिम्बा पर गुस्सा करते हैं। वो सारे मिलकर सिम्बा को जान से मार देते हैं और बाघ को जंगल का राजा बना देते हैं।